अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। काफ़ी अरसे से मैं इस चैनल के ऊपर आप लोगों के पास नहीं आ रहा था और उसकी वजह ये थी कि कुछ पर्सनल मसरूफियात थी जिनको मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर शेयर भी किया था। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए इस चैनल के ऊपर भी जल्दी जल्दी वीडियोज़ लेकर आता रहूँ और जो जो चीज़ें इन्फॉर्मेटिव मुझे पता चलती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से बात की थी कि अब ज़रा कल्चर चेंज हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है और कोविड-19 की वजह से बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई है। काफ़ी सारे इस तरह के सिनेरियो हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि भाई ऐसे क्या काम हैं और ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जिन पे हम काम करके ऑनलाइन घर पे पैसे बना सकते हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं कुछ वेबसाइट्स के बारे में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। एक दौर था जब सरकारी नौकरी की बहुत ज़्यादा अहमियत हुआ करती थी और जिसको सरकारी नौकरी मिल जाती थी वो समझता था कि भाई उसकी तो ज़िंदगी बन गई है। लेकिन अब वक्त के साथ साथ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आती जा रही हैं वर्क एनवायरनमेंट के अंदर, और ख़ास तौर पे अब ये जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर और रिमोटली काम करने का कल्चर आ गया है और मज़ीद आगे बढ़ेगा भी। तो उसके साथ हम लोगों को चाहिए कि हम अपने आप को मोल्ड करें, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, क्योंकि लकीर के फ़कीर बने रहने से काम चलेगा नहीं। सेकंड चीज़ ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मेरे पास जॉब नहीं है, नौकरियां नहीं है, बेरोज़गारी है, ये है वो है। तो भाई अब ये बहाना जो है ना वो इर्रेलेवेंट हो गया है। उसकी वजह ये है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि अगर आपके पास स्किल है तो आप ईज़िली घर पे बैठ के कुछ ना कुछ पैसे बना ही सकते हैं। और अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं और आप मेहनत करें तो आपको कोई और जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही घर पे काम कर सकते हैं। ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है, जिनको मैंने डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज़ में। वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं लेकिन मैं आपको बताऊंगा 6 वेबसाइट्स, और उन 6 वेबसाइट्स को डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज़ में। 3 वेबसाइट्स वो हैं जिनके ऊपर आप काम पकड़ सकते हैं, यानी कि फ्रीलांस कर सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, अपना जो भी आपका पोर्टफोलियो है वो उन वेबसाइट्स के ऊपर डालें और उसके बाद फिर आप वेट करें कि जी आपको कोई अप्रोच करे और आपको काम दे। और बाकी 3 वेबसाइट्स ऐसी हैं कि जिनके ऊपर आप काम करें, प्रोडक्ट बनाएं, उस प्रोडक्ट को अपलोड कर दें और उस अपलोडेड प्रोडक्ट को लोग परचेज़ करेंगे और उससे आपको रेवेन्यू मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन 3 वेबसाइट्स की जिनके ऊपर आप अपना पोर्टफोलियो अपलोड करके काम ले सकते हैं, फ्रीलांस पकड़ सकते हैं, फ्रीलांस काम घर पे बैठ के कर सकते हैं। सबसे पहली वेबसाइट है freelancer.com। जैसे कि नाम से ही जाहिर है freelancer.com, और इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। सिर्फ ये नहीं कि आपको वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर ऐसे ही काम आते हों जो मल्टीमीडिया से रिलेटेड हैं, बल्कि इस वेबसाइट के ऊपर डेटा एंट्री, मार्केटिंग और इस टाइप के दीगर काम भी इस वेबसाइट के ऊपर हैं। और भी ऐसी वेबसाइट्स हैं, लेकिन freelancer.com मैंने देखा है और मेरे कुछ लोगों ने, फ्रेंड्स ने काम भी किया है, तो ये काफ़ी ऑथेंटिक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार क्या है वो ईज़िली आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहाँ पे हर एक ने अपना वर्क फ्लो दिया हुआ होता है कि किस तरह उस पर काम किया जा सकता है। सेकंड वेबसाइट है fiverr.com, FIVERR, fiverr.com। इसके ऊपर मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने काम किया है, स्पेशली जो लोग ग्राफिक्स, एनिमेशन वगैरह से रिलेटेड हैं, उनको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम मिलते हैं। छोटे छोटे लोगोज होते हैं, छोटी छोटी कंपनीज़ होती हैं, वो आपको पे करती हैं। इसका भी एक वर्क फ्लो है। आपको अपना प्रोफाइल बनाना होता है और उसके बाद फिर आप जैसे जैसे आपका प्रोफाइल बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको काम मिलते जाते हैं। लोग इस वेबसाइट पे काम करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी कमा चुके हैं और आप भी कमा सकते हैं। इसी तरह जो नंबर 3 वेबसाइट है वो है upwork.com। upwork.com का भी यही क्राइटेरिया है, इसके ऊपर आप अपना काम अपलोड करें। जो लोग फ्रीलांसर्स को ढूंढ रहे होते हैं, जिनको काम करवाना होता है, फ्रीलांसर्स की एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो वो वहाँ से आपका प्रोफाइल देख के आपको पिक करते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आपका प्रोफाइल छोटा है तो ऑब्वियसली आपके रेट्स कम होंगे। आपका प्रोफाइल बढ़ता जाएगा, आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती जाएंगी, आपकी स्किल्स बढ़ती जाएंगी, तो आपका जो रेट्स हैं
जो आपका टैरिफ है वो भी बढ़ता जाएगा। तो ये 3 वेबसाइट्स हैं, freelancer.com, fiverr.com और upwork.com, जिसके ऊपर आप अपना प्रोफाइल बनाएं, अपना काम अपलोड करें, अपनी स्किल्स बताएं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, और वहां से आपको काम इंशाल्लाह मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं उन वेबसाइट्स की जिनके ऊपर आप प्रोडक्ट बना के अपलोड करेंगे और उस प्रोडक्ट को लोग ख़रीदेंगे और उससे आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे। जिस तरह और भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग होती है, उसी तरह आप भी कोई अपनी प्रोडक्ट बना के अपलोड कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं ग्राफिक्स एनिमेशन क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो ज़ाहिर है मुझको उन्हीं वेबसाइट्स का पता होगा ज़्यादा, वरना और भी आप सर्च करें तो आपको कि आपके पास कोई और इस मल्टीमीडिया ग्राफिक्स क्रिएटिव फील्ड से हट की कोई स्किल है तो आप उससे भी रिलेटेड सर्च कर सकते हैं। लेकिन इन 3 वेबसाइट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट्स हैं और आप इजीली यहाँ पे, अगर आपके पास फ़ोटोग्राफ़ी की, वीडियोग्राफी की, ग्राफिक्स एनिमेशन, लोगो डिज़ाइनिंग, ये इस तरह की स्किल्स आपके ऊपर हैं तो आप आराम से पैसे बना सकते हैं। और उनमें सबसे पहली वेबसाइट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ वो है shutterstock.com। शटरस्टॉक के ऊपर आप फुटेज अपलोड कर सकते हैं। फुटेज यानी वीडियोस आप बनाएं कि कोई अच्छा सा सनसेट बनाएं, या जो करंट टॉपिक्स हैं, आजकल कोविड है या और कोई ऐसा रिलेटेड एडिटोरियल टाइप का, या खूबसूरत अच्छे टाइम लैप्सेस आप बनाएं और उनको आप, अच्छी क्वालिटी की वीडियो होनी चाहिए। ऑब्वियसली कोई परचेज़ करेगा तो वो कोई ग्रेनी फुटेज तो अपलोड परचेज़ नहीं करेगा, तो आपको जो है ना वो अच्छी क्वालिटी की वीडियोस आप बनाइए, शटरस्टॉक के ऊपर अकाउंट बनाइए, उसके ऊपर उसको अपलोड कर दीजिए। आपकी उसके भी क्राइटेरिया है, आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा उसकी डिटेल्स कि भाई क्या क्या उसकी पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें अपलोड होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं अपलोड होती। तो शटरस्टॉक के ऊपर आप फुटेज अपलोड कर सकते हैं, आप पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं, आप वेक्टर्स, इलस्ट्रेशंस अपलोड कर सकते हैं और लोगोज़ अपलोड कर सकते हैं। और रिव्यू के बाद अगर वो अप्रूव हो जाती हैं तो वो अब दूसरे लोगों के लिए, डाउनलोड्स के लिए अवेलेबल होती हैं। जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी चीज़ें होंगी, जितनी ज़्यादा डाउनलोड्स होंगी, उतने ज़्यादा आपको रेवेन्यू मिलेगा। तो पहली तो हो गई भाई shutterstock.com। अब आ जाते हैं सेकंड वेबसाइट के ऊपर और वो है pond5.com। pond5.com क्या है भाई? pond5.com भी इसी टाइप की वेबसाइट है। इसके ऊपर आप ग्राफिक्स, एनिमेशन, आफ्टर इफेक्ट्स के प्रोजेक्ट्स, प्रीमियर की टेम्पलेट्स, लोगोज़, म्यूज़िक, फुटेज, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर भी आप अपलोड कर सकते हैं और इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा ट्रैफिक होता है और लोग यहाँ से परचेज़ करते हैं प्रोडक्ट्स। मैंने भी pond5 के ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है और कुछ चीज़ें अपलोड की हुई हैं। कभी कभी उनकी सेल हो जाती है, लेकिन इसके ऊपर मेरी ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट्स की टेम्पलेट्स वगैरह नहीं है। फुटेज ज़्यादा होती है pond5 के ऊपर, फुटेज लोग ज़्यादा परचेज़ करते हैं। शटरस्टॉक के ऊपर ज़्यादातर पिक्चर्स, लोगोज़, वेक्टर्स वगैरह के लिए लोग जाते हैं। pond5 के ऊपर लोग ज़्यादातर फुटेज के लिए जाते हैं। और अब वो आ जाती है तीसरी मार्केट प्लेस, जो कि बहुत ह्यूज है मेरे हिसाब से और जिसके ऊपर मैं भी अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है। मैं भी इसके ऊपर चीज़ें अपलोड करता रहा हूँ काफ़ी अरसे तक, और वो है envato.com। envato जो है वो एक अम्ब्रेला है। उस envato के अंडर काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं। फॉर एग्जांपल थीम फॉरेस्ट है। थीम फॉरेस्ट वेब डिज़ाइनर्स, वेब डेवलपर्स के लिए है। कोड कैनियन है जो प्रोग्रामर्स के लिए है। ऑडियो जंगल है जो म्यूजिशियंस के लिए है, आप म्यूज़िक बना के उस पर अपलोड कर सकते हैं। वीडियो हाइव, आफ्टर इफेक्ट्स प्रोजेक्ट्स, मोशन ग्राफिक्स, इनके लिए है। इसके ऊपर आप जो है वो ग्राफिक्स एनिमेशन जो है वो अपलोड कर सकते हैं और साथ में आप वीडियो हाइव के ऊपर फुटेज, जो स्टॉक फुटेज होती है, वो भी अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ोटो ड्यून है जिसके ऊपर फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। और 3D ओशन जो है उसके ऊपर आप 3D मॉडल्स, 3D एनिमेशंस, 3D कैरेक्टर्स, रिग, ये सारी चीज़ें आप 3D ओशन के ऊपर कर सकते हैं। तो ये एक पूरा मार्केट प्लेस है, इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। अच्छा भाई, मैंने काम स्टार्ट किया था वीडियो हाइव के ऊपर दिसंबर 2013 में, और उसका रीज़न यही था जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आपकी जॉब के साथ साथ, या जॉब आपके पास नहीं भी है तो ऑनलाइन आपकी एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, कि अगर कभी आपको सिर्फ ऑनलाइन ही काम करने की ज़रूरत पड़ जाए तो कुछ ना कुछ आपका प्लेटफॉर्म बना हुआ हो। और इसी थॉट को लेके मैंने काम स्टार्ट किया दिसंबर 2013 में वीडियो हाइव के ऊपर। और जो पहली मैंने एनिमेशन उसके ऊपर अपलोड की थी वो एक एनिमेटेड बैकग्राउंड था जिसमें सिंपल लाइन्स चल रही थी। उसकी प्राइस उस टाइम पे थी $4, और जब उसकी पहली सेल हुई और $2 मेरे अकाउंट में आए तो मेरी खुशी की और मोटिवेशन की इंतहा नहीं थी, क्योंकि ऑनलाइन मेरी पहली अर्निंग थी
और मुझे बड़ी खुशी हुई उसको देख के, और फिर मेरी मोटिवेशन और बढ़ी। ऑब्वियसली आपको इसके अंदर क्वालिटी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आप जो भी चीज़ बना के अपलोड करते हैं वो रिव्यू में जाती है, और अगर आपके प्रोडक्ट जो है वो उस क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से हो तो फिर रिव्यू के बाद वो उसको अप्रूव करते हैं, और जब भी वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल के लिए ऑनलाइन जाती है। तो उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता 3 साल तक ऑलमोस्ट मैं इसके ऊपर वीडियोस अपनी प्रोजेक्ट्स अपलोड करता रहा। कुछ रिजेक्ट भी हुए, कुछ अप्रूव भी हो गए, और अच्छा खासा मेरा एक इसके ऊपर पोर्टफोलियो बन गया। उसके बाद फिर मैंने क्योंकि यूट्यूब स्टार्ट कर दिया तो मेरा फोकस ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर शिफ्ट हो गया, स्ट्रीट फूड पीके जो मेरा चैनल है उसके ऊपर, और मैंने इसको थोड़ा सा बैक एंड पे डाल दिया, क्योंकि ऑब्वियसली ज़िंदगी छोटी सी है और उसके अंदर इतने सारे काम आप एक साथ नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सा काम को बैलेंस रखना पड़ता है लाइफ को। खैर, एक बात आखिर में जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ वो ये कि किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप स्किल्स सीख रहेंगे, थोड़ा उसके ऊपर टाइम लगाएंगे, इन वेबसाइट्स के ऊपर अपना पोर्टफोलियो, इनमें से किसी भी एक वेबसाइट के ऊपर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी पेशेंस रिक्वायर्ड होगी, और सब्र के बाद ही सब्र का फल जो है ना वो मिलता है, और वो सब्र का फल मीठा होता है। शर्त ये है कि आप मेहनत, लगन और आपके अंदर करने का जज्बा होना चाहिए कि यार ये काम मुझे करना है। बग़ैर मेहनत के, बग़ैर लगन के कोई चीज़ नहीं मिलती, और इसी तरह से होता है भाई। काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ज़रूरी होती है। बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है कि अब नौकरियां नहीं हैं, अब अनएम्प्लॉयमेंट है, अब ये है, अब वो है। अब ट्रेंड चेंज हो गया है, और खुसूसन पाकिस्तान में जो हमारे सब भाई लोग हैं और जो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर देखने वाले हैं, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं या आप स्टूडेंट हैं तो अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए किसी एक चीज़ के ऊपर, जिस चीज़ का आपको शौक़ हो। जिस चीज़ का इंसान को शौक़ होता है वो काम करता है तो उसमें उसको सक्सेस मिलती है। अगर कोई काम आप ज़बरदस्ती करेंगे तो उसमें उसका फ़ायदा नहीं है। ग्राफिक्स एनिमेशन का, आपको क्रिएटिविटी का, क्रिएटिव चीज़ें बनाने का, आप क्रिएटिव हैं, बचपन से इस तरह की ड्राइंग्स वगैरह बनाते हुए आ रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली इस फील्ड के अंदर आइए, एनिमेशन ग्राफिक्स वगैरह के अंदर। और क्योंकि अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि मुझे पैसे कमाने हैं तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, सक्सेस नहीं मिलेगी उसके अंदर। शौक़ होना ज़रूरी है, जिस चीज़ का शौक़ हो। फिर वो बात थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन ऐसा ही है। खैर, आप लोगों को अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइए। आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं streetfoodpk@gmail.com के ऊपर। अपना बहुत ख्याल रखिए, घर में रहिए, सेफ़ रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।